2 दिन की राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी ये, जो दिल्ली में संपन्न हुई आज। इसमें 5 राज्यों से जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लोग आए हुए थे और इसमें सभी ने अपने अपने विचार दिए और कई प्रस्ताव इस मीटिंग में पास हुए, जिसमें मुख्य रूप से जो 3 प्रस्ताव हैं वो ये हैं। पहला, एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाई गई। दूसरा, जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ के लिए नई रणनीति बनाई गई और कुछ पदाधिकारियों को जो है नई जिम्मेदारियां दी गई, कुछ में बदलाव किया गया और कुछ नए लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई। हार जीत ही सक्सेसफुल का मापदंड नहीं है। मापदंड है कि हम लोगों की सेवा हमने की, हमने जो लोगों की परेशानियां थी उनको हल करने का प्रयास किया, उनके मुद्दों को सही जगह पर सही प्लेटफॉर्म पर उठाया, तो हमने वो सब काम किए। रही इस बात की, ये बात की भाई हमें विधानसभा में जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन सारे समीकरणों को हमारे राजनीतिक दल ने जो है हर प्रदेश के समीकरणों को हमने बदला और लोगों ने हम पर बहुत अच्छा विश्वास भी किया, अच्छा वोट मत भी हमें प्राप्त हुआ और मुझे विश्वास है कि जिस स्पीड में पार्टी बढ़ रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो चाहे अब कहीं पर भी जो आने वाले चुनाव है वहाँ पर हम लोग सत्ता में आएंगे। और कल 12 बजे से ये मीटिंग शुरू हुई थी और अभी 5 बजने वाले हैं अगले दिन के, तो कल 12 बजे से शुरू होकर रात के 8 बजे तक चली थी और आज सुबह 9 बजे से ये मीटिंग शुरू हुई, आज शाम के 5 बजे तक ये चलेगी। अब पहले सभी लोगों के एक साथ बैठा गया, फिर अलग अलग राज्यों से जो मुख्य पदाधिकारी थे उनके साथ रणनीति बनाई गई, मंत्रणा की गई और अब एक कंबाइंड आपस में स्वागत समारोह का कार्यक्रम हमने रखा और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। और एमसीडी के चुनाव की तैयारी हो रही है। 272 से घटाकर 250 सीट कर दिया है। अब ये तो जब नया परिसीमन बनेगा तब इस पर विचार किया जाएगा कि ये परिसीमन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये नगर निगम के चुनाव हैं और क्योंकि अगर हम इसमें सीटें लगातार घटाएंगे तो फिर तो ये एक विधानसभा के बराबर ही सीटें हो जाएंगी अगर हम इस तरह से लगातार सीटों को घटाएंगे। नगर निगम का जो मतलब होता है वो ये है कि भाई जो शहर की समस्या है उसको वो दूर करेगा। राज्य की समस्या को दूर करने के लिए तो राज्य सरकार है ही, तो ऐसा भी आभास होता है कि कहीं इसको धीरे धीरे कम करके यही ना कहा जाए भाई इसकी ज़रूरत ही क्या है या दिल्ली विधानसभा की ज़रूरत क्या है, यही संभाल लेगा पूरा। तो इस पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। अभी नया परिसीमन आएगा, उसके बाद हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो इस पर अपने विचार रखेगी। आज मोनिका जुनेजा जी जो पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सैकड़ों हमारी महिलाओं ने, बहनों ने पार्टी को ज्वाइन किया, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। जब घर की महिलाएं पार्टी से जुड़ती हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की जो मीटिंग है वो 15 दिन के अंदर रखी गई है। उसकी तारीख जो सतपाल सिसोदिया जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो आपको बताएंगे। जो एक कोर कमेटी है दिल्ली प्रदेश की, उसका भी हमने जो है निर्माण किया है, उसमें सुझाव भी मांगे हैं, तो वो भी 1 हफ्ते के अंदर जो कमेटी है वो अपने सुझाव देगी और उसमें भी नाम तय किए जाएंगे कि कौन कौन कोर कमेटी का सदस्य उसमें रहेगा। वही कोर कमेटी रणनीति बनाएगी दिल्ली के लिए और चुनाव के लिए आगे कार्य करेगी। क्या लगता है आरजेपी राज्य चुनावों के लिए भी तैयारी कर रही है, एमसीडी के लिए भी तैयारी कर रही है, क्या उम्मीद है जनता मौका देगी आपको? हमें लगता नहीं है, हमें विश्वास है कि हम दिल्ली एमसीडी चुनाव में अपनी हिस्सेदारी जो है वो पाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। लोग हमें ऐसा मौका देंगे, जनता हमें ऐसा मौका देगी।